नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश कैमरा सब देखता है। और प्रेम वो एहसास है जो दिमाग से नहीं बल्कि दिल से होता है। और अगर आपको किसी से प्रेम हो जाए तो उससे मिलने के लिए आपका दिल मचलने लगता है। लेकिन जरा सोचिए कि आप अपनी प्रेमिका से प्रेमी बनकर मिलने जाएं और पति बनकर घर लौटे तो क्या होगा। ऐसा ही कुछ मामला जहानाबाद से सामने आया है। क्या है ये पूरी दिलचस्प कहानी, आप भी देखिए। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। तीन दशक पहले 1992 में बनी बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म जान तेरे नाम आपको याद होगी और आपने इस फिल्म का ये गाना भी जरूर सुना होगा। ऐसा ही कुछ हुआ है जहानाबाद के हुलासगंज प्रखंड में। जहां एक युवक अपनी प्रेमिका से गया तो मिलने प्रेमी बनकर था, लेकिन घर लौटा पति बनकर। इस तस्वीर को देखकर आप पूरी कहानी तो समझ ही गए होंगे, लेकिन जरा ठहरिए, हम आपको पूरी दास्तान सुनाते हैं। प्यार वो एहसास है जिसे शब्दों में नहीं समेटा जा सकता है। आप किसी को लाख मैसेज कर ले या फिर उसे दिन भर में 10 बार वीडियो कॉल कर देख ले, लेकिन आप जिससे प्यार करते हैं उससे मिले बिना रहा नहीं जाता। आप अपनी मोहब्बत को देखने के लिए आतुर हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ अफसाना है गया जिले के मानपुर के रहने वाले एक युवक का, जो सुकियावा गांव की रहने वाली एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है। बीते दिन इस आशिक की बेकरारी इतनी बढ़ गई कि इससे रहा नहीं गया और इसने चोरी छिपे अपनी महबूबा से मिलने की ठान ली। इसने बहाना बनाकर प्रेमिका से मिलने उसके गांव में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया और माशूका को फोन कर चुपके से मिलने के लिए बुलाया। जब दोनों चोरी छिपे मिलने पहुँचे तो गांव वालों ने दोनों को पकड़ लिया और देखते ही देखते पूरे गांव में ये खबर फैल गई। प्रेमी और प्रेमिका का इस तरह चोरी छिपे मिलना गांव वालों को नागवार गुजरा और फिर ग्रामीणों ने यह फैसला लिया कि दोनों की शादी करा दी जाए। फिर क्या था, चट मंगनी और पट ब्याह की तर्ज पर गांव के ही मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। पूरे रस्मों रिवाज के साथ दोनों एक हो गए। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि प्रेमी जोड़ा शादी के जोड़े में दिख रहा है। मंदिर में ग्रामीणों की भीड़ है और गांव की महिलाएं शगुन का मंगल गीत गा रही हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी भीड़ जमा है जो इस अनोखी शादी का गवाह बने। इस अनोखी शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। जहानाबाद से न्यूज 18 के लिए राजीव रंजन विमल की रिपोर्ट। और दानापुर से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आ गया है। दरअसल एक प्रेमी को दुर्गा पूजा में अपनी प्रेमिका के साथ बाहों में बाहें डालकर मेला घूमना भारी पड़ गया। मेले में पकड़े गए प्रेमी जोड़े के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे। खुलेआम इश्क लड़ाने की क्या है पूरी कहानी, देखिए ये रिपोर्ट। फिल्मी गीत हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं। कभी हम गाने मनोरंजन के लिए तो कभी मोहब्बत के लिए सुनते हैं। ऐसा ही एक गाना है 1998 में रिलीज हुई फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ का। किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, कोई देख ले ना हमें यहाँ, कहीं घूम के आए हम, चलो इश्क लड़ाएं, चलो इश्क लड़ाएं, चलो इश्क लड़ाएं सनम।
अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपसे फिल्मी गीतों की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल टीवी स्क्रीन पर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो दानापुर के मनेर से सामने आया है, जहां एक प्रेमी जोड़ा बाहों में बाहें डालकर दुर्गा पूजा का मेला घूम रहा था। तभी लड़की के घर वालों ने दोनों को देख लिया और फिर जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला है। वीडियो में दिख रहे इस युवक ने कभी नहीं सोचा होगा कि इसकी शादी कुछ इस तरह थाने के मंदिर में होगी, वो भी उस लड़की से जिसे वो दिन रात चांद सितारे के सपने दिखा रहा था, लेकिन समय को शायद कुछ और ही मंजूर था। ना तो शादी में उसकी प्रेमिका चांद की तरह सज पाई और ना ही बारात के दौरान आतिशबाजी में पटाखों से सितारे निकल पाए। बताया जा रहा है कि मूल रूप से बिहटा का रहने वाला ये युवक शेरपुर गांव की रहने वाली अपनी प्रेमिका के प्यार में कुछ इस तरह पागल था कि दुर्गा पूजा के दौरान ना तो इसने समाज देखा और ना ही समय, और बाहों में बाहें डालकर अपनी महबूबा के साथ मेला घूमने निकल पड़ा। मेले में इनकी नजर चाट की दुकान पर पड़ती है, लेकिन चट से गांव वालों की नजर इनके ऊपर पड़ गई। फिर क्या था, झट से ग्रामीणों ने इसकी सूचना लड़की के घर वालों को दे दी। खुलेआम इश्क लड़ाने की खबर जब लड़की के घर वालों को मिली तो वे हत्थे से उखड़ गए। तमतमाते हुए मेले में पहुंच गए। प्रेमिका के परिजनों ने लड़के को पकड़ लिया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। युवक 2 दिन तक उसी कमरे में बंद रहा। इसी दौरान लड़की के घर वालों ने शादी करने की बात कही और लड़के के घर वालों से इस बारे में बातचीत की, लेकिन हद तो तब हो गई जब लड़के के घर वालों ने शादी से साफ मना कर दिया। लड़की के परिजनों की जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो उन्होंने आग बबूला होकर लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। मामला थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने इसे सुलझाने की कोशिश की। दोनों पक्षों को थाने बुलाकर समझौता कराया गया और फिर शादी के लिए राजी किया गया। पुलिस ने घर वालों से कहा कि लड़का लड़की बालिग हैं और ये अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। इनकी शादी में जिसने दखल अंदाजी की वो सलाखों के पीछे होगा। पुलिस की ये बात सुनते ही दोनों के घर वाले शादी के लिए राजी हो गए और फिर थाने के शिव मंदिर में ही दोनों की शादी करा दी गई। मंदिर में ही लड़के को हल्दी लगाई गई और लड़की को शादी का लाल जोड़ा पहनाया गया। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाया। इसके बाद लड़के ने प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरकर उसे जन्म जन्म के लिए अपना बना लिया। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। और कहते हैं जाको राखे साया मार सके न कोई। कुछ ऐसा ही वाकया देखने को मिला है मोकामा स्टेशन पर, जहां जीआरपी और स्थानीय पत्रकार ने चलती ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में ट्रैक पर गिरे एक यात्री की जान बचा ली। इस पूरी घटना का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलती ट्रेन में चढ़ने और उतरने के चक्कर में यात्री अक्सर घायल हो जाते हैं या अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसके बावजूद ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ये ताजा वीडियो बिहार के मोकामा रेलवे स्टेशन से सामने आया है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि एक शख्स चलती ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में प्लेटफॉर्म और ट्रेन के गैप के बीच में गिर पड़ा और तकरीबन 50 से 60 मीटर तक घसीटते हुए आगे बढ़ता रहा। ये पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में आप देख रहे होंगे कि नीले कलर का जीन्स और उजले रंग का शर्ट पहना ये यात्री काले रंग का बड़ा सा बैग लेकर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही इस व्यक्ति के सामने से लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस का रसोई यान पार हुआ, इसने पीछे वाली एसी कोच में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन संतुलन खोकर घसीटते हुए प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा और देखते ही देखते ये शख्स 360 डिग्री नचकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के गैप के बीच जाकर गिर पड़ा। ये वीडियो देखने में इतना भयावह है तो जरा सोचिए कि इस यात्री के ऊपर क्या बीत रही होगी।
हालांकि इस व्यक्ति के लिए आरपीएफ जवान मुरली मनोहर और एक स्थानीय पत्रकार मसीहा बनकर पहुंचे और मौत के मुंह से खींचकर इस व्यक्ति को नया जीवन दान दे दिया। लेकिन इन्हें भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे ये युवक जिंदगी और मौत के बीच फंसे इस यात्री की जान बचाने की कोशिश लगातार कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती से उसका हाथ वापस से छूटता है और वो चलती ट्रेन के चक्के के बेहद करीब चला जाता है। लेकिन इसके भाग्य ने एक बार फिर से इसका साथ दिया और आखिरकार यात्री की जान बच ही गई। वीडियो में दिख रहे इस शख्स के साथ ये हादसा हुआ। उसका नाम बलविंदर सिंह बताया जा रहा, जो मूल रूप से यूपी के वाराणसी जिले के भेलूपुर स्थित मनवाडीह रानीपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। बलविंदर सिंह ताशा बजाते हैं। 6 अक्टूबर को बेगूसराय में एक कार्यक्रम कर वापस वाराणसी लौट रहे थे, तभी मोकामा में रेलवे स्टेशन पर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने में इनके साथ हादसा हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस शख्स की जान बच गई। बाद में मामूली चोट का इलाज कराकर इस व्यक्ति को दूसरी ट्रेन में बिठाकर बिल्कुल सही सलामत घर के लिए रवाना कर दिया गया। बाढ़ से न्यूज़ 18 के लिए अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। इधर भागलपुर जिले से हाई वोल्टेज ड्रामा की तस्वीरें सामने आ गई है, जहां सास ससुर और पति अपने ही घर के दरवाजे के बाहर बहू के खिलाफ धरना पर बैठे नजर आए और घंटों ये ड्रामा चलता रहा। क्या है ये पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें भागलपुर जिले के खंजरपुर से सामने आई हैं। कमरे में बिखरे पड़े अलमीरा के सारे सामान और जमीन पर खाली पड़े गहने के ये डब्बे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कमरे में लूटपाट हुई है। लेकिन हैरानी की बात है कि जिनके साथ ये घटना हुई है, उन्होंने अपनी बहू के ऊपर ही लुटेरी दुल्हन होने का आरोप लगाया है। सास मंजू देवी का कहना है कि शातिर अपराधी की तरह पहले बहू ने कमरे में लगा सीसीटीवी कैमरा तोड़ा और फिर अलमारी में रखे कीमती गहने और पैसे गायब कर दिए। बेटा को छोड़ के बेटा को मार के भगाई। अब पीछे में कैमरा तोड़ के आनी बोला के ऊपर का मेरा ताला रूम गोदरेज देखिए। आपका क्या क्या गायब हुआ? 2 गला का सेट है, सोना चांदी सब है, रुपया 4 लाख था। यहाँ अपार्टमेंट वाला को देना था, टीवी का सब सामान सब गायब है। ऊपर बड़ा बेटा का भी गया चेक करने। ज्वेलरी तो 5 लाख का ज्वेलरी होगा, 7 लाख का जरूर अभी देखे। 5 मेरी बहू लूटपाट की, उसका घर वाला बाप भाई सब आकर के। इससे पहले अक्सर आपने महिला को सास ससुर की प्रताड़ना से तंग आकर घर के बाहर धरने पर बैठे या हाई वोल्टेज ड्रामा करते देखा होगा। इस तस्वीर में देखिए, सास ससुर ही बहू के खिलाफ अपने घर के आगे दरवाजे पर धरने पर बैठे नजर आ रहे हैं। न सिर्फ सास मंजू देवी और ससुर गोपीनाथ शाह, बल्कि आरोपी महिला का पति सागर भारती भी अपने माँ बाप के साथ घर से बाहर दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि ससुर गोपीनाथ शाह कुछ दिन पहले सरकारी पद से रिटायर हुए थे। बहू स्वाति अक्सर पैसे की डिमांड करती थी। पैसे नहीं देने पर झगड़ा लड़ाई की और सबको घर से निकाल दिया। मेरी छोटी बुदाऊ स्वाति कुमारी बंद कर ली है और कहती है कि मेरा बाप इस मकान को खरीद लिया है, आप लोगों को नहीं घुसने देंगे, ये मेरा दखल कब्जा है। आखिर क्यों ऐसा वो कर रही हैं? क्या इसलिए कि वो चाहती है जाकर के कि पैसा ले और अपनी बेटी का इससे शादी करवा दे। पेंशन, हाँ पेंशन से मैं डिमांड है। घर का मतलब शुरू में था, तभी का था लिखवा लिया। अच्छा, आप पेंशनधारी आपको जी, इस चीज का लोभ है? जी सर जी, उसी का लोभ है। और जितना मतलब घर में प्रॉपर्टी है उसका मतलब डायरी मांग रहा कि क्या क्या आइटम है आपके पास। गोपीनाथ शाह के घर के बाहर ये हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों चलता रहा। काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी जब बहू ने दरवाजा नहीं खोला तो गोपीनाथ ने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस वाले भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन महिला ने उनकी भी एक नहीं सुनी। घंटों मशक्कत के बाद जब बहू ने दरवाजा खोला तो सास ससुर के होश फाख्ता हो गए। उन्होंने चोरी का आरोप बहू पर लगाया, लेकिन बहू ने कहा कि ससुराल वाले बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उल्टे बहू ने आरोप लगाया कि पहले सास ससुर ने 5 लाख के गहने चुराए और फिर मारपीट कर सब दिल्ली भाग गए। इतना ही नहीं, स्वाति ने ससुराल वालों से जान का खतरा भी बताया है। मेरा जितना जेवर था 5 लाख का, सास ससुर पति सब मिल के मेरा लेके भाग गई है। मेरे पास कुछ नहीं है सर, और खाना पीना तक नहीं दिया अभी तक। 2 महीना हो गया, 2 साल शादी हो गया सर। 5 दिन हमको खाना दिया, उसके बाद भाग गई सब।
मिल के भागा, मारपीट करके गाली गलौज करके सब भाग गया। मामले को लेकर स्वाति के पति सागर भारती का कहना है कि उनकी पत्नी स्वाति अक्सर उसके माँ बाप के साथ मारपीट करती थी। उसके घर पर नहीं रहने पर माँ बाप को प्रताड़ित किया करती थी। दबंगों के द्वारा उसे भी धमकाती थी और लाठी डंडे का प्रयोग कर उसे घर से भगा देती थी। आज जब वो अपने माँ बाप के साथ घर वापस लौटे हैं तो पत्नी दरवाजा ही नहीं खोल रही है। मेरी पत्नी इतना सबको प्रताड़ित करी थी कि मेरे माँ बाप सब बाहर चले गए, हम दोनों को छोड़ के, मैं और मेरी बीबी को। और कुछ दिन के बाद उसने मुझको इतना परेशान किया, लाठी डंडे का प्रयोग कर करके मेरे को 2 बजे रात में भगा दिया और दबंग आदमी से मुझे धमकाने की और मारपीट करने की धमकी दी। मैं भी अजीज होकर लास्ट में 2 बजे रात में मैं घर छोड़ के चला गया। आज मैं जब परिवार के साथ आता हूं तो घर का सारा ताला तोड़ा गया है, सीसीटीवी का कैमरा को डैमेज किया गया हुआ है और मुझे शक है कि घर का सारा सामान को मतलब ये क्षति लोग पहुंचाया गया है। बहरहाल मामला चाहे जो भी हो, लेकिन गली में फैमिली ड्रामे को लेकर मोहल्ले वालों की काफी भीड़ जमा हो गई है। अभी भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। भागलपुर से न्यूज़ 18 के लिए विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। और देखिए, हमारे समाज में लोग अंधविश्वास का शिकार हो जाते हैं। उनकी सोच और समझ भी बिल्कुल सीमित होकर रह जाती है। फिर वो ऐसे काम करते हैं जो उनकी जान पर बनाती है। और ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है बेगूसराय से, जिसे देखकर आप हैरान और दंग रह जाएंगे। क्या है अंधविश्वास का ये पूरा मामला, देखिए। अंधविश्वास की ये तस्वीरें बेगूसराय जिले की प्रसिद्ध सिमरिया गंगा घाट की है, जहां कुछ लोग गंगा स्नान के बाद भूत खेला करते नजर आ रहे हैं। लड़कियां, युवा, महिलाएं और पुरुष गंगा नदी में नहाकर उसी पानी में भूत खेलाते दिख रहे हैं। कोई नदी में तो कोई नदी के किनारे पर झूम रहा है, कोई ताली बजा रहा है तो कोई हाथ में डंडा लेकर कूद रहा है। ये अपने आप में हैरानी की बात है कि ऐसी तस्वीरें हमारे समाज से आज के आधुनिक जमाने में सामने आ रही है, जब देश और दुनिया में विज्ञान इतना आगे निकल चुका है। बताया जाता है कि सिमरिया गंगा घाट पर भूत खेले के दौरान कई बार हादसे भी हो जाते हैं। भूत खेला करते करते कई बार लोग गहरे पानी में डूब जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। गोताखोरों के मुताबिक लोगों की सुरक्षा करने में कई बार काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग अंधविश्वास में भूत खेला करते करते दूर तक निकल जाते हैं और फिर लोगों को डूबने का खतरा ज्यादा गहरा जाता है। यूँ तो सनातन धर्म में आश्विन महीना का अपना एक खास महत्व है। इस माह में जहाँ माता भगवती की पूजा होती है, वहीं सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष और स्त्री पूरे महीने अपने सिद्धि की प्राप्ति के लिए कई तरह से पूजा पाठ करते हैं। ऐसे में गंगा किनारे भी सिद्धि के लिए लोग पहुंचते हैं और सिद्धि की प्राप्ति करते भी हैं। हालांकि इसमें अंधविश्वास भी पूरी तरह से झलकता है। फिलहाल मामला चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है उससे यही कहा जा सकता है कि आस्था के साथ लोगों का अंधविश्वास भी विज्ञान पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। बेगूसराय से न्यूज़ 18 के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट। और अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल में झारखंड की 6 बेटियों का चयन हुआ है, जिसमें एक सिमडेगा की बेटी पूर्णिमा कुमारी भी है। उसने फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय कर आज ये मुकाम हासिल कर लिया। इस रिपोर्ट में देखिए पूर्णिमा की संघर्ष भरी कहानी। टेढ़ी मेढ़ी कच्ची पगडंडी जैसे रास्ते और बरसात की बारिश से लड़ता कच्चा मकान, ये उस संघर्ष की तस्वीर है जो एक परिवार ने की है। मूलभूत सुविधाओं से दूर गरीबी का दंश झेलते हुए ये परिवार आज बेहद खुश है, क्योंकि इस घर की बेटी ने सफलता की सीढ़ी चढ़ ली है। आज बिटिया रानी उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां पहुंचना हर खिलाड़ी का सपना होता है।
झारखंड के सिमडेगा की रहने वाली पूर्णिमा का चयन अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप में हो गया है। वो कहते हैं ना कि हौसला भी किसी हकीम से कम नहीं होता, ये हर तकलीफ में दर्द की मर्ज बन जाता है। यही हौसले आज तकलीफ झेलते हुए इस परिवार के लिए खुशियों की दवा बन गए हैं। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप तक का ये सफर बहुत कठिनाइयों भरा था। कम उम्र में मां के गुजर जाने से लेकर पलायन तक हर मुश्किल का सामना पूर्णिमा और उसके परिवार ने किया। पूर्णिमा की सफलता में उसकी बड़ी बहन का भी बहुत बड़ा हाथ है। छोटी बहन को पालने के लिए उन्होंने अपनी सभी खुशियों का त्याग कर दिया। हमको तो बहुत खुशी है। गरीबी तो गरीबी ही है। हम लोग खेती बाड़ी से ही हम लोग जुड़े हैं और खेती बाड़ी से ही करके हम शादी तो नहीं किए। मेरा बहन का अच्छा मैंने भविष्य बने वही कह के हम शादी नहीं किए। मेरा छोटा बहन 3 ठोको हम लोग शादी किए हैं और मेरी माँ तो कि 2006 में ही डेट कर दिया। तो मेरा छोटा बहन तो बहुत छोटा था, दूध पी रहा था, उसी समय डेट हो गया था। हम सोचे उसको हम ही पढ़ाए लिखाए। पूर्णिया के भाई रंजीत मांझी बहन की कामयाबी पर बेहद खुश हैं, लेकिन सरकार की बेरुखी से उदास भी। बहन को देश के लिए समर्पित कर देने वाले भाई के मन में तकलीफ है कि सरकार ने उनके परिवार की सुध तक नहीं ली। तभी तो बहन का हो गया वर्ल्ड कप में। अभी तो हो गया है, उसके बाद भी प्रशासन के लोग नहीं आए। नहीं है अभी तक। सरकार की तरफ से कोई सुविधा अभी तक कोई सुविधा नहीं मिला है सर। आपके घर तक आने जाने का रास्ता भी रास्ता भी नहीं है। कितना दिन से बोल रहे हैं कि ये वाला रास्ता को किसी से करा दीजिए बोल के, अभी तक नहीं दे रहे। सुनता है। सिमडेगा की बेटी पूर्णिमा का चयन फीफा वर्ल्ड कप में होने से सभी गदगद तो हैं, लेकिन आज तक इस कामयाबी के पीछे छिपे दर्द को किसी ने नहीं देखा। सरकार और प्रशासन की नजर आज तक इस परिवार पर नहीं पड़ी। अगर इस परिवार को सरकारी सहायता मिल जाती तो पूर्णिमा भी पूरी दुनिया में अपना और अपने देश का परचम लहरा सकती है। सिमडेगा से न्यूज़ 18 के लिए श्रीरामपुरी की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।